तो अब तक हमने डिस्कस कर लिया था सेट के बारे में, सेट के बेसिक्स क्या होते हैं, सेट की क्या डेफिनेशन होती हैं और सेट पर क्या क्या ऑपरेशन होते हैं, जो पिछले लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं। आज के लेक्चर में हम देखेंगे सेट की कार्डिनलिटी के बारे में और सेट की कार्डिनलिटी क्या होती है, ठीक है, उसकी डेफिनेशन क्या है, उसके क्या क्या फॉर्मूलाज हैं और उससे पेपर में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सब के आंसर भी हम निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल में लेकर आए आपके लिए, वो एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे जिससे आपको जो भी कार्डिनलिटी के एप्लीकेशन है, जो फार्मूला के एप्लीकेशन है, वो समझ में आ जाएंगे और आप आसानी से किसी भी तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले हम देख लेते हैं डेफिनेशन क्या है कार्डिनलिटी की। तो बहुत ही बेसिक डेफिनेशन है, जैसे कि मैंने पहले अपने सेट को एक्सप्लेन किया था, टाइप्स ऑफ सेट एक्सप्लेन किया था, वहाँ भी बताया था कि जो कार्डिनलिटी होती है वो होता है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए फाइनाइट सेट। किसी भी फाइनाइट सेट में जो टोटल नंबर एलिमेंट होते हैं वो उस सेट की कार्डिनलिटी होती है। यही चीज़ हम आज यहाँ पर डिस्कस करेंगे। कार्डिनलिटी से बहुत सारे सवाल डिफरेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो टीजीटी एग्ज़ाम हो, पीजीटी एग्ज़ाम हो या फिर कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम हो किसी भी यूनिवर्सिटी का, या फिर वो 12th क्लास का एग्ज़ाम हो। तो देख लेते हैं हम टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए फाइनाइट सेट इज कार्डिनलिटी। किसी सेट के अंदर जो टोटल एलिमेंट है वो सेट की कार्डिनलिटी है। इसके डिनोट करने के लिए हम एन ऑफ ए का इस्तेमाल करते हैं। अगर यहाँ पर ए कोई सेट है और एन इसको डिनोट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। एन ऑफ यू जो होता है वो किसी भी सेट यूनिवर्सल सेट की कार्डिनलिटी होती है। यहाँ पर यू क्या है, यूनिवर्सल सेट। एन ऑफ यू जो होता है किसी भी सेट की किसी भी यूनिवर्सल सेट की कार्डिनलिटी होती है। अब कुछ फॉर्मूला हम देख लेते हैं कार्डिनलिटी के क्या क्या होते हैं। एक फॉर्मूला होता है, पहला फॉर्मूला है ए यूनियन बी। एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू होता है एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये कार्डिनलिटी का एक फॉर्मूला होता है जो कि दो सेट के बीच में ऑपरेट होता है। बाकी और भी दूसरे तरह के सवाल पूछे जाते हैं एग्जाम में, लेकिन वो डे मॉर्गन लॉ की हेल्प से हम सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन जो बेसिक्स फार्मूलाज हैं वो यही है जो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। इन्हीं को अगर हम याद कर लेंगे तो बाकी फार्मूला इन्हीं फार्मूला से ड्राइव हो सकते हैं। अगर तीन सेट दिए हैं तब कार्डिनलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो ये फॉर्मूलाज हैं। इसके अलावा कुछ और फॉर्मूला भी हैं जो इन्हीं फॉर्मूला से ड्राइव्स होते हैं और जिनसे बहुत सारे सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मैं एक दो फॉर्मूला और लिख देता हूँ। इसी को हम आगे अगर सॉल्व करना चाहें तो सॉल्व डे मॉर्गन लॉ की हेल्प से या फिर और डिफरेंट सेट ऑपरेशन की हेल्प से हमें नए फॉर्मूले मिल जाते हैं।